रियल एस्टेट एड विद जिमी सिंह। और आज का ये सवाल मुझे टोरंटो एरिया में से एक साहब ने भेजा। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट की चेंजेस आ रही हैं, ये बायर और सेलर और कॉर्पोरेट लेवल पे तो होंगी, ये जो रेंटल की दुनिया है उनमें कैसे इफ़ेक्ट करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई टैक्स बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, तो जो मालिक मकान है या ओनर है या इवन कमर्शियल है वो पास ऑन कर देता है रेंटल को। अब ये जो रेंटल पे कॉस्ट पड़ेगी, इससे उनकी क्या कॉस्ट में फिर वो हमेशा से हमारे स्पेशली देसी लोग जितने भी होते हैं वो रेंट थोड़ी देर के लिए होते हैं ताकि वो बाय कर सकें। अब वो जब एक्सपेंस ज़्यादा रेंट में करेंगे तो उनकी बाइंग पावर या सेविंग कम हो जाएगी। तो जिमी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? श्योर। सो रिजवान, बात ऐसे कि अभी जो बजट लेके आई थी पार्टी, राइट, फेडरल गवर्नमेंट लेके आई थी, आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे फॉट द इलेक्शन बेस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी कि हम अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग लेके आएंगे, हम इतने मकान बनाएंगे, राइट। तो जब मैंने उसमें देखा कि दे आर थिंकिंग ऑफ टैक्सिंग सम बिगर कॉरपोरेशन और इन्वेस्टर्स, देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ द कॉइन, मतलब हमेशा हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वी वांट कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फॉरेन से बंदे आ रहे हैं, वो थोड़ा कम इसको कंट्रोल करें। और हमारे जो लोग बेचारे पार्कों में सोना पड़ता है, मेरे को मतलब बहुत दुख होता है कई बार जब मैं टीवी में देखता हूँ कि बंदा टोरंटो में तंबू लगे हुए हैं और पुलिस डंडे मार के उनको उठा रही है। आपने भी शायद नोट किया होगा, राइट। सो इट ब्रेक्स माई हार्ट। आई एम इमिग्रेंट, पर पीपल शुड हैव बेसिक हाउसिंग जो होता है वो राइट होना चाहिए, राइट। और सोशो इकोनॉमिक जो अपना होता है इसका बहुत बड़ा रिपरकशन होता है, राइट। अगर आप लेट्स से सिंगल मदर हो और आपके पास बच्चे को एक सेफ अपार्टमेंट में रखने की चीज़ नहीं है और आपको पता है कि मे बी अगले महीने मेरा इसको मकान मालिक निकाल दे, इसको ना भी रियली हार्ट ब्रेकिंग। और वो बच्चे बाद में लाइफ में स्ट्रगल करते हैं बिकॉज देयर इज नो स्टेबिलिटी। सो हाउसिंग यही नहीं है कि हम वेल्थ क्रिएशन के लिए, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू योर फैमिली, इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें गवर्नमेंट ने पेंडेमिक में बहुत अपना सपोर्ट बनाई है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, करेक्ट, ड्रग एडिक्शंस की। मसला हाउसिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप लगते हो कि मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम आ रहा था टीवी में, तो 2 मिनट के लिए मैं देख रहा था, वो बंदा कहता मैं 30 साल रेनोवेशन किया एंड ही हैड कैंसर। तो उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स कर दिया, उसका सब कुछ बिक गया, उसके बाद वो बंदा अपना काम भी नहीं कर सकता, राइट। एंड ही इज स्लीपिंग इन अ पार्क इन टोरंटो। और वो दिखा रहे थे भी जो अपना पुलिस वाले थे वो सबको भगा रहे थे भी पार्क में नहीं सोना। आई अंडरस्टैंड लोगों ने वहाँ सैर करनी वॉट एवर, पर उनके पास भी जगह तो है नहीं। वो क्या करें? होमलेसनेस इज अ वेरी बिग इशू। कनाडा से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि जब पेंडेमिक हुई अमेरिका में कई स्टेट्स हैं वहाँ 2-2 मील लंबी लाइन फूड बैंक्स पे लगी थी। आपने भी शायद देखा होगा, आई एम श्योर ऑडियंस जो है उन्होंने भी देखा होगा। हम सोचते हैं कि दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज़ हैं, इधर लोग अपना नसीब बनाने के लिए आते हैं, पर इफ़ यू सी द कोर इश्यूज एंड कोर प्रॉब्लम्स, ये बैंडेड इश्यूज हैं। एक पार्टी आती है बैंडेड लगाती है चली जाती है, दूसरी आती है बैंडेड लगाती है, पर इसको सॉल्व करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। नंबर 1, सो इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। वो कहते थे कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, रीट्स जिसको कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग लेते हो, वो बेसिकली वो स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक ट्रेड भी होते हैं, दे गिव यू डिविडेंड एंड स्टफ लाइक दैट, सो दे ओन लॉट ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। पिछले कुछ सालों में आई हैव नोटिस कि दे आर बाइंग सम सिंगल फैमिली होम्स। एक अभी 6-8 महीने पहले एक आर्टिकल था टोरंटो स्टार में किसी रिसाले में कि एक बहुत बड़ा टोरंटो का डेवलपर है, वो पता नहीं मिलियन अगर खरीदना चाहता है, लाख कर खरीदना चाहता है, ऑल ओवर ओंटारियो। तो वाज बिग न्यूज़। अच्छा, सिंगल फैमिली होम्स। तो लोगों को था यार अभी ये बंदे भी अगर इस मार्केट में आ गए तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम बार ऑलरेडी इन्वेस्टर से कोई इन्वेस्टर आता है, उससे कम्पीट कर रहा है। अभी जो बिग कॉर्पोरेशन आएगी उससे कैसे कम्पीट कर लेगा? एंड आई हैव सीन सम डेवलपर्स इन लास्ट 2 ईयर्स, अगर वो 10 टाउन हाउस बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, एक बड़ी कंपनी आती है वो सारी की सारी खरीद लेती है 10-15 टाउन हाउस और उसको कन्वर्ट रेंटल में कर देती है। दे हैव बिगर बाइंग पावर। जो पेंशन फंड है, चाहे कोई भी तरह का बड़ा फंड है, वो कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल। सो अगर सरकार कहती है कि हम इन पे टैक्स लगाएंगे, तो इसके 2 ड्रॉबैक हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लेट्स से मैं डेवलपर हूँ, हमने आगे साल पहले एक वीडियो बनाया था रेंट कंट्रोल पे, राइट। तो मैंने बताया था कि जब गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल हटाया था नवंबर 2018 से, उसके बाद एकदम नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। क्योंकि जब हम डेवलपर, मैं सोचता हूँ यार मैं इतना पैसा लगा के अपार्टमेंट बनाऊंगा
और मेरे ऊपर रेंट कंट्रोल लग गया कि मैं साल में सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 1.2 1.5 बढ़ाऊंगा तो मैं तो खर्चे नहीं कवर होंगे। तो इतने सालों से आप चाहे लंदन में चले जाओ, किचनर में चले जाओ, ब्रैम्पटन में चले जाओ, जितनी इमारतें रेंटल है वो सारी पुरानी हैं, वो 50 साल 100 साल पुरानी है। सही, ठीक है, नई इमारतें कोई भी नहीं बनी। तो इसका मतलब सप्लाई का कंस्ट्रेंट तो ऑलरेडी था। ऑन एवरेज कनाडा में हर साल 2 लाख घर बनते हैं। और पीछे रिसर्च की गई थी, वो कहते हैं भी कनाडा में अगले 10 सालों में 3.5 मिलियन घर चाहिए। 2 लाख साल के बनते पूरे कनाडा में। 3.5 हमारी डिमांड है, चाहिए। सही है। ओंटारियो में 1 मिलियन चाहिए अगले 10 सालों में। सही। और ये भाजी ये नहीं हैगा कि तुसीं चाह बनानी है, गैस ऑन की, चीनी पाई तो चाह बन गई। इट्स अ बिग प्रोसेस, ह्यूज अंडरटेकिंग। अगर आप लैंड रॉ खरीदते हो, खेत खरीदते हो, पहले तो आप जी उसकी जोनिंग चेंज कराओगे, उसको 5-6 साल निकल जाएंगे। फिर आप कहोगे जी मैंने 25 अपना हाइट की इमारत बनानी है। देन सिटी विल से कि हम सर्वे कराएंगे जी 20 नहीं बना सकते, आप 10 की बनाओगे। फिर वो बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशन चलेगी। तो करते करांदे 10 साल तो 5-7 साल इदां ही बीत जाने हैं। तो बाय द टाइम अगर वो पहले बन जाती तो अगर वो कॉन्डो 4 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 2000 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 25-30% ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਕੌਂਡੋ ਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਫॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक रियलिस्टिक। सो आई एग्री विद व्हाट मीडिया सेइंग कि अगले 5-7 साल मार्केट स्लो हो जाएगी। मैं मान लेना, चलो मान लिया फ्लैट हो जाती है, विच इज़ अनलाइकली। ठीक है, स्टिल वो बंदा इन्वेस्टर ये सोचेगा वैसे मेरे को पैसे है, अगे मैं खरीददा सी, चलो एप्रीसीएशन होएगी, मैं भावें 200 महीने चो पा भी रहा सी, मैंने चुभ नहीं रहे सी, तो मैंने पता साल बाद बेचांगा रेंटल प्रॉपर्टी मैंने $1 बन जाना। सही। हुण अगर मैं इन्वेस्टर सोचा मैं अगले 5 साल तो मार्केट डेड हैगी है, तो वाई वुड आई कीप लूजिंग मनी एवरी मंथ? कोई सेंस ही नहीं बनती। सो व्हेन दे स्टार्ट टैक्सिंग दीज बिग कॉरपोरेशन और मॉम एंड पॉप काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स ਜਿਹੜੇ अपनी लाइफ ਦੀ सेविंग जमा पूंजी करके ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਹਿਟਿੰਗ them ਹਾਰਡ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਹਿਟਿੰਗ ਦ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੈਕਫਾਇਰ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਬਾਇਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਰ ਡਨ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5%। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਫ देयर इज ਲੈਸ ਦੈਨ 5% ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਸਰ ਹਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੌਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿੰਗਰ। ਆਈਦਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ to feel better, we just have to find somebody else to blame. So ਇੱਥੇ blame boogeyman ਕੌਣ ਹੈਗਾ? foreign buyer boogeyman ਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਬੀ ਸਮਾਰਟ, ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਜਸਟ ਫੀਲ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਈਜ਼ੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟੂ ਸਰਵਾइव, ਅਦਰਵਾइज इट्स अ टफ रोड अहेड। करेक्ट। देखते रहिए जमी सिंह के साथ हम बातचीत करते हैं और आपके रियल इश्यूज़ पे रियल बात है। और मैं जब जिमी की बात सुन रहा था, आई फील रियली फेल्ट पैशन होमलेसनेस के बारे में, लोगों के बारे में, और फिर ये टैक्सेशन से जो रेंटल पे इम्पैक्ट आएगा तो उसके बारे में। सो दिस इज़ रियल एस्टेट एज इन अ रियल सेंस with Jimmy Singh, giving you the information that you much needed, you won't be able to find anywhere. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, ताकि उन दोस्तों, उन साथियों तक पहुंच सके जिनको शायद इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। देखते रहिए रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह।